यदि जिस्म पाना मोहब्बत है तो हमको कभी मोहब्बत हुई ही नहीं, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको हमसे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। चेहरे तुमको मिल जाएंगे हमसे भी खूबसूरत, लेकिन जब बात दिल की आएगी तो तुम हार जाओगे। आजकल जितना प्यार बच्चे अपने माँ बाप को टिकटॉक पर दिखाते हैं ना, उतना यदि असल में कर ले तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। कड़वा है लेकिन सच है। एक बात कहूं, हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। यदि किसी के कहने से आप अच्छे या बुरे हो जाते तो या तो ये संसार पूरी तरीके से स्वर्ग होता या फिर नर्क होता। इसलिए ये मत ध्यान दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। रमेश गोपी नाम की एक लड़की को उसके दोस्तों ने अखबार में एक विज्ञापन दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। वो बंदा कुछ करना चाहता था, इसलिए कुछ पैसे लेके मुंबई चला गया। जिस जगह का एड्रेस दिया था वहां पर पहुंचा तो वहां पर उससे कुछ पैसे भरवा लिए और 7 दिन बाद आने को कहा। जब वो 7 दिन बाद वहां पे पहुंचा तो वहां पे कोई था ही नहीं। उसे मालूम पड़ गया था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, पर उसने सोचा कि मैं मुंबई से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं। उसने वहीं पर ही डांस क्लास खोल के डांस सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 3 डांस क्लासेस खोल ली। लेकिन समय तब बदला जब उनके ही ग्रुप ने एक ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जीत डाला। उसके बाद तो वो एज अ बैकग्राउंड डांसर्स फिल्मों में काम करने लगा। उसके बाद कोरियोग्राफी शुरू कर दी। जो बंदा हीरो हीरोइन के पीछे एज अ बैक डांसर डांस किया करता था, आज के समय वो बॉलीवुड का सबसे मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर और बहुत सारे डांस रियलिटी शो में एक जज है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेमो डिसूजा। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। Yes guys, I'm talking about Asia's handsome hunk, most superb dancer and most superb actor ऋतिक रोशन। Guys, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। क्या आप लोगों ने डेडपूल देखी है? आई थिंक वो मार्वल का सबसे फनी सुपर हीरो कैरेक्टर है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो लोग दूसरों को हंसाया करते हैं उनकी खुद की जिंदगी दर्द भरी होती है। डेडपूल का कैरेक्टर निभाने वाले इस बंदे की लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। बचपन से ही वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए वो न्यूज़पेपर तक बेचा करता था। 2 साल तक लगातार उसे सुपरमार्केट, वेयरहाउस और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा था। अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन थी कि रात रात भर उसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। ड्रग्स तक लेना उसने शुरू कर दिया था। डेडपूल के एक रोल के लिए उसे 11 साल और 47 रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था और आज वो बंदा हॉलीवुड में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियान रोनाल्ड। गाइस, जिंदगी में इतने बड़े मुकाम हर किसी को हासिल नहीं होते, इसीलिए लाइफ की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। तो उसके लिए तैयार रहो, रुको मत और आगे बढ़ते रहो। जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी मां को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी मां को दूसरों के यहां काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर, बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उस पर अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइज, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता।
पता कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। ले बावला है थॉमस, मामे का लड़का है आपके। कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे? हाँ हमें भी लगता है ऐसा बोलते होंगे। क्या हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट्स है साहब थॉमस एडिसन के नाम। 1093 पेटेंट्स, 1093 पेटेंट करा के गया वो जाने से पहले, और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा। आपको लगता होगा ना, अगर आपके पास बहुत पैसा होता तो आप बहुत कुछ कर लेते, अगर शहर में पैदा हुए होते तो बहुत कुछ कर लेते, अगर क्वालिफिकेशन ज्यादा होती तो बहुत कुछ कर लेते, अगर वीआईपी के घर में पैदा हुए होते तो बहुत कुछ कर लेते। अगर होते होते से क्या है, अगर मेरे पास रॉकेट होता ना तो मैं चांद पर चले जाता। जो है उसी में ही कामयाब होना है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल एक वरदान साबित होता है और इसका गलत इस्तेमाल अभिशाप बन जाता है। बड़ी मुश्किल से मुस्कुराना सीखा था और अब कहते हो मुंह ढक के चला करो। जिंदगी में जो भी आपका शौक है उसको प्रोफेशन बना लीजिए। आपको पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, आप अपना शौक पूरा करोगे और आपका घर चलेगा। लाइफ में सबसे ज्यादा मजा पता किस काम को करने में आता है? जहां पर लोग आपको चैलेंज देते हैं तो ये नहीं कर सकता, उसी काम को करने में मजा आता है। रिजल्ट मिलते हैं, सेटिस्फैक्शन मिलती है, नाम मिलता है, सलाम मिलता है और पैसा भी मिलता है। बनना है तो पानी जैसा बनो यार, जिस बर्तन में डालो वैसी ही शेप ले लेता है। प्लेट में डालो तो प्लेट की शेप ले लेगा, ग्लास में डालो ग्लास की शेप ले लेगा, कप में डालो कप की शेप ले लेगा। ऐसे ही इंसान हर किसी के साथ एडजस्ट होना सीखो, हर किसी के साथ एडजस्ट होना सीखो। जिसके साथ बैठो वैसे ही बन जाओ। क्या एक क्रिकेट मैच में सिर्फ जीतने पे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर हर 50 पे, हर 100 पे, हर आउट पे, हर सिक्सर पे सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए क्योंकि वो छोटी छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। उनको पता है कि खुद के साथ बार बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से हर स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको भी छोटी छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी होगी। जब कोई चैप्टर पूरा किया तो सेलिब्रेट करो, जब कोई क्वेश्चन का आंसर सही दिया सेलिब्रेट करो, अपने ड्रीम्स को देख के सेलिब्रेट करो, जो बनना चाहते हो उसको देख के खुद को सेलिब्रेट करो। तो अगर हम खुद से खुद को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। शेर से जो 3 चीजें मैंने सीखी वो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूंगा। पहली चीज कि शेर जब शिकार करने जाता है तो 5 में से 4 बार फेल हो जाता है। मतलब 80% फेलियर रेट है, 20% सक्सेस रेट है, फिर भी वो बार बार जाता है, इसलिए जंगल का राजा कहलाता है। और दूसरी चीज, शेर शिकार के टाइम पे उसका जो फोकस है उसका गोल पे होता है। वो बिल्कुल शांति से जाता है, धीरे धीरे जाता है, कोई शोर नहीं मचाता, तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाता है। आप भी अपने गोल्स के बारे में, प्लानिंग के बारे में शोर मचाने की जगह शांति से उस पर फोकस करो, एक्शन पे फोकस करो और अपने गोल्स को अचीव करो। तीसरी चीज, शेर फोकस क्यों कर पाता है, बार बार फेल होने पे भी वो सक्सेस की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है उसका यही पर्पस है, उसका यही गोल है, उसको यही करना है, शिकार करना और जंगल का राजा बन के रहना है। आपको भी पता होना चाहिए आपकी लाइफ का पर्पस क्या, आपका गोल क्या, आपको उसी को अचीव करना है। दिन कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, आपको उसके लिए लगे रहना है। तो जो शेर से मैंने सीखा आप भी अपनी जिंदगी में उतारो और अपनी जिंदगी के राजा बनो। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छा गाना गा पाओगे या अच्छा डांस कर पाओगे, कितना कमा पाओगे, कौन सी गेम जीत पाओगे, लेकिन एक गारंटी हर इंसान खुद को दे सकता है, वो है खुश रहने की। हम सबके पास ये पावर है कि हम अपने अंदर से खुशी ढूंढ सकते। क्यों ना उस पावर को अभी इसी वक्त यूज करें। कमेंट्स में जाओ, एक स्माइल सबको दो और इस खुशी को इस पल में फील करो। ओह गॉड, यार ये एप्पल नहीं कट रहा। ये देखो, चाकू कितना भी तेज हो, अगर उसके ऊपर कुछ चिपका होगा तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। हम सबका दिमाग तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम उसके ऊपर लोगों की बातें चिपका देते हैं और अपनी ही जिंदगी को ढंग से जी नहीं पाते। एक बार उन बातों की टेप दिमाग से हटाकर देखो, देखना आप भी कितना तेज चलोगे। जब मैंने ये फोन नया नया लिया ना तो ये मुझसे चला नहीं, फिर मैंने इसको थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा चल पाया, फिर और जाना और चल पाया, फिर बहुत अच्छे से जाना और बहुत अच्छे से चल पाया। ऐसे ही अगर हम खुद को भी जानते रहेंगे ना तो जिंदगी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। गुंजन 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 सुनो, आप भी सुनो,
हम प्राइज जीते हैं। वाओ। बैंक वालों का मैसेज आया, हर रोज हमारे अकाउंट में 86,400 रुपीज ट्रांसफर करेंगे। बस 2 शर्तें हैं। क्या? एक, ये पैसा हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हमने ये पैसा नहीं खर्चा तो रात को जो बचा होगा वो वापस ले लेंगे। तो फिर क्या प्लान है? एक एक पैसा खर्चेंगे, एक एक पैसा। इसी 2 शर्तों पे आपको हर रोज 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। आप उसको कैसे खर्च रहे हो? अभी क्या हुआ? यार लाइट खराब हो गई, घर छोड़ना पड़ेगा। लाइट खराब हुई है ना, घर क्यों छोड़ना पड़ेगा? प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाते हैं, पता करते हैं कोई बढ़िया सा घर आसपास मिल जाए। मतलब लाइट ठीक करवाएंगे ना, इतनी सी बात की वजह से घर क्यों छोड़ना पड़ेगा? एक बल्ब खराब होने की वजह से घर नहीं छोड़े जाते, छोटी छोटी बातों की वजह से रिश्ते नहीं तोड़े जाते।